Hello and welcome बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी। सो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, है ना, 4 का 5 वाला पार्ट, जिसमें हम लोग को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो हम लोग को देखने वाला है, ठीक है ना क्लास। देखो पहली बात तो हर एक क्वेश्चन में एक नई नई ट्रिक से क्वेश्चन होता है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे कैसे होगा, इस दो क्वेश्चन लगा लेते हैं वो तो आ जाता है, उसके बाद अलग कैसे करें, है ना। तो देखो इसमें प्रैक्टिस जितनी भी आप प्रैक्टिस करो उतना जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आएगा। ये बार बार प्रैक्टिस करते रहो। एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो, कुछ बाहर के क्वेश्चन लगा लेना, इसका मैं लगवा दूंगा क्लास बाहर बाद में, ठीक है। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, खत्म हो जाए सारा, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना ज्यादा आप प्रूफ वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपके क्वेश्चन को लगाने के लिए दंड फंद आपके दिमाग में आएगी, है ना। इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग को लाना है आरएचएस में कॉसेक, यहाँ पे दूर दूर तक कोई कॉसेक दिख ही नहीं रहा है हम लोग को। आरएचएस में लाना है कॉट, दूर दूर तक कोई कॉट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कॉसेक लाना है। अच्छा कॉसेक किसका होता है, 1/sin का होता है ना। तो बच्चा यहाँ 1/sin कैसे बना सकते हैं हम लोग, जब तक हम साइन से डिवाइड नहीं करेंगे कैसे काम बनेगा हमारा, कहाँ से कि नहीं, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हमें दिमाग में आया कि जो कॉसेक होता है सर वो 1/sin के बराबर होता है, बात सही है। तो इसका मतलब 1/sin जैसा कुछ होना चाहिए। अरे कॉसेक नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1/sin दिखाई दे, वो भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम लेंगे पहले बार टेकिंग, लिखेंगे टेकिंग क्या LHS। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग LHS, हम सर LHS ले लेंगे। बच्चा लिख लो पहले LHS अच्छे से। सर cos A है LHS में, माइनस सर sin A है प्लस 1 है, और अपॉन लगा दो। अपॉन के साथ क्या है सर, cos A है प्लस sin A है माइनस 1 है। बहुत अच्छी बात है, इतना तो है सर। न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, इसमें कहीं भी कॉसेक नहीं दिख रहा हम लोग को। तो कॉसेक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर। कॉसेक बनाने का इनडायरेक्ट वे क्या है, कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है सर 1/sin थीटा। तो इसका मतलब 1/sin थीटा है तो मिल जाए। तो भाई 1/sin थीटा भी नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे 1/sin थीटा हो सकता था कि नहीं। अगर हम यहाँ पे sin थीटा कर दें ऐसे ही, sin थीटा कर दें ऐसे ही, sin A कर दें, थीटा क्या कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारी A है तो A ही मानेंगे हम लोग, बात सही है। तो यहाँ sin A कर दें, तो क्या सर ऐसे होता है कि जहां मर्जी वहां sin A कर दो, पूरे में करना पड़ता है ना, डिवाइड तो पूरे में करते हैं हम लोग। तो यहाँ बच्चा पूरे में sin A से डिवाइड कर दो। पूरे का मतलब क्या होता है, अलग अलग सब में sin A कर दो डिवाइड, sin A से यहाँ भी, sin A से यहाँ भी, है ना। अगर आपने न्यूमरेटर में किया है sin A से डिवाइड तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, बात सही है ना। तो इसका मतलब सर यहाँ भी sin A बना सकते हैं हम लोग बच्चा। तो बच्चा केवल sin A यहाँ नहीं, पूरे में sin A से डिवाइड करना पड़ता है। बात समझ आ रही है, आ रही है सुमित, आ रहा है ना। तो यानी पूरे से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग बैलेंस कर चुके हैं चीजों को। मैथ्स में क्या होता है, बैलेंस करते हैं कि जो करें या तो दोनों साइड करें इक्वल के, उस साइड इक्वल, इस साइड दोनों साइड करें, या तो हम न्यूमरेटर में जो करें वही डिनोमिनेटर में भी करें, है ना। तो हम बैलेंस कर चुके हैं चीजों को कि हाँ सर साइन से हमने डिवाइड न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया, बात सही है। चलो सर अब देखो, अच्छा आपको दिखाई तो दे रहा होगा सर, यहाँ पे साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया, बात सही है। साइन ए बन जा साइन ए, यानी 1 बार कटा हुआ है, खत्म है। सर कॉस ए और साइन ए क्या होता है, मतलब एक चीज और बनता हुआ नजर अच्छा खासा आ रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली 1/sin A से सब कुछ दिख रहा है आपको। यहाँ देखो cos A/sin A से कॉट दिख रहा है भाई, यानी सर हम कह सकते हैं हमें कॉट भी बनाना था। तो कॉट को अगर बनाने का इनडायरेक्ट तरीका देखो बच्चा, तो होता है cos A अपॉन सर थीटा लिख दें, यहाँ थीटा के हिसाब से cos थीटा अपॉन sin थीटा भाई। लेकिन यहाँ थीटा क्या है, A है, सिंपली समझो। तो सर cos थीटा अपॉन sin थीटा वैसा कुछ हो तब भी काम चल जाएगा। देखो है ना, cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A, बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर हो रहा है। सर यहाँ पे चुपचाप लिख दो cot A, और सर माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ कितना बचा 1, ये मत कहना 0 बचा, है ना। 1 की टेबल से कटा हुआ है, sin A बन जाए sin A, और प्लस 1/sin का मतलब क्या होता है, cosec A होता है। सबको समझ आ ही रहा होगा ये चीज, बहुत अच्छी बात है बच्चा। यहाँ पर भी सेम कहानी सर, cot A, लेकिन सर यहाँ प्लस हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी हो जाएगा cosec। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। अब तो हम कम से कम ये कर चुके हैं कि जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए कुछ वैसी ही कहानी हमें दिखाई दे रही है ना, कुछ वैसी ही कहानी दिख रही। पहले तो एकदम अजीब थी कहानी, अब तो कहानी काफी हद तक हम बैलेंस कर चुके हैं कहानियों को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे तो बताएगा मुझे। देखो मैं बताता हूँ आपको, कटेगा नहीं, ऐसे नहीं कटता, हाँ करेंगे, लेकिन पहले इसको सही तो कर ले। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, मैं उल्टा सीधा सब कुछ हो गया है, तो सही करते हैं इसको चीजों को, है ना, मेंटेन करते हैं पहले। तो देखो बच्चा यहाँ cot A लिख दो आराम से। सर यहाँ चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर ले, यहाँ माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन करने का मतलब है इस तरह से कुछ कहानी हो जाना। अभी देखना क्या ये न्यूमरेटर जो हमारा दिख रहा है बच्चा, उसको ये नहीं लिख सकते हम लोग, लिख सकते हैं, क्यों सर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए,
ब्रैकेट लगा दी। अब देखो -1 यहाँ पे, तो ये -1 नहीं होगा क्या? -1 ही तो होगा ओपन होने पर। हाँ बच्चा होगा। सर यहाँ प्लस आ रहा है, तो कैसे आप कह रहे हो सर यहाँ पे प्लस बन जाएगा? भाई बन जाएगा, देखो तो माइनस माइनस प्लस cos a, यानी कि इसके प्लेस पर, न्यूमरेटर के प्लेस पर आप पूरा पूरा एग्जैक्ट ये लिख सकते हो, यानी मतलब कॉमन लेकर ना। लेकिन नीचे कुछ नहीं करना है आपको, नीचे जैसे एज इट इज कॉपी करो, एज इट इज क्या करो, कॉपी करो बच्चा। प्लस लिखा हुआ है, प्लस कॉमन ले लो, मन करे तुम्हारा प्लस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जैसे तुम लोगों को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पढ़ते लिखते हो नहीं, वही चीज है, फॉर्मूला नहीं याद करते तुम लोग, तो जस्ट वही सेम कहानी है यहाँ पर, है ना। प्लस कॉमन लिया हमने, सर +1 का हो और चाहे प्लस माइनस, माइनस तब भी होगा, फर्क ही नहीं पड़ता। माइनस का तो बिहेवियर अच्छा खासा है, सबको चेंज कर देता है, लेकिन प्लस कुछ नहीं कर पाता है ना। तो देखो यहाँ तक की कहानी पहुंच चुकी है ना, समझिए। अब इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण, है ना, परमेयीकरण इसको करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो हाउ वी कैन रेशनलाइज इट, हमने लिया एलएचएस है, वही ध्यान रखना, ठीक है। देखो बच्चा कैसे रेशनलाइज करते हैं, चलो बताता हूँ आपको मैं, है ना। इस साइड से यहाँ स्टार्ट करेंगे, इस चीज को वहां कॉपी करते हैं फटाफट, पहले हम 1 मिनट लिए क्लास, देखिए क्लास, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं फटाफट। वहां पे क्या क्या है फटाफट बोलिए आप लोग। कॉट ए माइनस ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन क्या है कॉट ए प्लस 1। देखो आप लोग के पास दिमाग है ना, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं ना, अभी हो जाएगा आपका। देखो अब सिंपली क्या करेंगे आप लोग, रेशनलाइज करना शुरू करते चलिए। यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको सेम एज इट इज यहाँ पर कॉपी करिए आप लोग। चलो कॉपी करते हैं सर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो बच्चा क्या होता है ना, कि जो चीज डिनोमिनेटर में रहती है वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर और नीचे, सेम चीज कॉपी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। ऐसे भी किया जाता है, हाँ साइन चेंज भी किया जाता है, मन करे करो और मन करे ना करो। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे हम लोग करके काम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे भी ठीक है। यानी देखो सीधी सी बात है ना, कहने का मतलब ये ऊपर जो है वही नीचे है, इसको काटने फिर वही आ जाएगा। रेशनलाइज करने मतलब समझते हो ना, कि हम ऐसा कुछ लिखें वहां पे कि दिक्कत ना होने पाए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग रट लेते हैं, भाई सर यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस ही लिखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ माइनस लिखेंगे सर, यहाँ भी माइनस, यानी साइन हम लोग को चेंज करना है। देखो साइन चेंज करने से थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन ये कोई रूल नहीं बना हुआ है कि साइन हमको चेंज रटना है, कि साइन चेंज नहीं करना है हम लोग, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि साइन चेंज ही करनी है हम लोग को, क्योंकि भाई जैसे ये पूरा पूरा सेम सेम में कट जाएगा, खत्म होकर यही आ जाएगा, वैसे प्लस वाला यहाँ होता ऊपर नीचे तो वो भी कट खत्म हो जाता। बात समझ आ रही कि नहीं? हर चीज को रटिए ना, कॉन्सेप्चुअली समझिए हर चीज को, ठीक है। हर चीज आपको बताई नहीं जाएगी उस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर देखें ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ का जो ऊपर वाला पूरा पूरा फॉर्मेट है, ये देख रहे हैं आप लोग, वही सेम एज इट इज यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसीलिए हम साइन चेंज कर देते हैं, ताकि हम लोग को ऊपर जो है सेम सेम देखने मिल जाए हम लोग को। साइन जो यहाँ प्लस है, माइनस हमने ऊपर नीचे इसलिए किया ताकि जो ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, दोनों सेम रहे। और सेम रहने पर क्या सकते हैं आप लोग जानते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं दोनों को, एक ही बार लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। कैसे सर? देखो बच्चा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। अब भाई दो बार काहे लिखे वही सेम सेम चीज? हम पागल है क्या? पागल कुत्ता काटा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे लगाकर है ना, ऐसे करके क्या कर देंगे, नीचे चीजें देखो। अब नीचे वाली कहानी देखो बच्चा ध्यान से, नीचे देखो यहाँ पर ए दिख रहा है, ए प्लस पूरा पूरा इसको बी मांगे, चलो क्या मानोगे इसको, ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम चीज है ना। तो सीधी सी बात है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, तो ए स्क्वायर लिख दो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ए है क्या, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, बी क्या है, हाँ थोड़ा बड़ा है ना, लिखने थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, कॉसेक ए का, ये तो है बी का स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ गया? क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर दिमाग आपके पास है, जैसे मेरे पास है ना, वैसे करते करते आप पहुंच जाएंगे मंजिल तक, है ना। अब देखिए ऊपर क्या कर सकते हैं आप लोग, मुझे कोई बताएगा ऊपर क्या कर सकते हैं? दो ब्रैकेट में लिखेंगे, वही तो लिखा है यहाँ पे। कट कैसे सकता है, कौन सा बच्चा, सेम कहाँ है, कट जाएगा जो, अच्छा अगर काट देंगे तो क्या होगा ये बताओ, फिर से डिस्टर्बिंग तरीके से बन जाएगा। बस क्या हो जाएगा, ये प्लस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे चला जाएगा, यही फिर से बन के आ जाएगा, है ना। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम बता रहे क्या करेंगे, परेशान हो आप। देखिए क्लास,
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग अगर आपके पास है तो देखो बच्चा, ये आप a मान रहे थे ना, इसको क्या मान रहे थे a, और इसको क्या मान रहे थे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसको ओपन करो, सब सेट हो जाएगा अच्छे से। बताता हूँ आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता भी होगा, बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चा ये a है, माइनस है, और ये पूरा b है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसको ओपन करो इस तरह से, थोड़ा चेंज करके। अब देखो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि सर, क्या इतना समझदार सब है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो बच्चा, तो आगे माइनस होता है ना 2, और a कितना है कॉट a, और b कितना है कॉसेक a। क्या इतना समझ आ रहा है सबको, ये कॉसेक है, कॉसेक a, ठीक है ना। 2 कॉट a 1 माइनस कॉसेक, सही लिख देता हूँ थोड़ा, 1 माइनस कॉसेक a, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको बच्चा, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट है, डिनोमिनेटर कर लो, फिर डिनोमिनेटर लिखो। डिनोमिनेटर देखिए आप लोग, बच्चा पार्टी फोकस ऑन डिनोमिनेटर। इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी, 1 मिनट लिए, क्या पता कुछ हमारा ऊपर से ही सेट हो जाए मामला। चलो देखो, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर a प्लस, इसको ओपन कर सकते हैं क्या, ये भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी तो है, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 यानी कॉसेक a, माइनस क्या होगा सर 2 कॉट a, इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या अंदर में, 2 कॉट a हो गया 1 बार में, अब दूसरी बार में माइनस माइनस प्लस, और 2 कॉट a कॉसेक a हो जाएगा ना, समझी कि नहीं ज्योति, 2 कॉट a कॉसेक a, तो कैसे लिखें जगह ही नहीं बनती। फिर से देखो 2 कॉट a हो जाएगा 1 बार मल्टीप्लाई होने पर, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चा, ठीक है। अब हो जाएगा क्या 2 कॉट a कॉसेक a, है ना, ये चीज हो जाएगी, यहाँ कॉट a कॉसेक a दोनों है, ठीक है ना। चलो अपॉन लगा दो बच्चा, नीचे क्या हो सकता है, नीचे भी ओपन करो, हम जो है जानते हैं इस लाइन में जो हम नहीं ओपन किए थे उसको ओपन कर दे रहे हैं इसी लाइन में, ताकि जो है थोड़ा सा जगह मेरे कम लगे, हम ओपन कर दे रहे हैं क्लास, ठीक है ना। ये स्टेप से ओपन हो गया, ये भी यानी न्यूमरेटर भी ओपन हुआ और डिनोमिनेटर भी, तो भाई न्यूमरेटर तो कर ही दिए थे हम लोग, न्यूमरेटर नहीं किए, न्यूमरेटर तो कर ही दिए थे लेकिन डिनोमिनेटर नहीं किए थे। चल कर देते हैं बच्चा, देखो फटाफट, कॉट थोड़ा सा लंबा हो जाए तो सब लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा साथ में, मजा आएगा करने में, ठीक है। इसको करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक a, इतना सबको समझ आया, समझ आ ही गया होगा सबको इतना। अभी कर लूंगा मैं, अभी करूंगा, हिंट दिया गया ना बुक में, हिंट भी दिया गया शायद, अभी मैं करता हूँ, रुको पहले थोड़ा मिलेगा कुछ, मतलब दिखते हैं। अब देखो यहाँ हो जाएगा बच्चा कॉट स्क्वायर a माइनस हो जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक a, ठीक है ना बच्चा। ये यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हुई, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई सबको। देखिए क्लास, आइए हम देखते हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। अब हम दिमाग कैसे लगा सकते हैं हम लोग, हमें अच्छा बताओ, जो प्रूफ करना है हम लोग को, यानी जो राइट हैंड साइड लाना है हम लोग को बच्चा, उसमें कहीं 1 दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 1 क्या कर रहा है, अच्छा डाल रहा है यहाँ पे, ये इसको हटाओ यहाँ से, है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कैसे हटेगा, कोई तीनों आइडेंटिटी में से कोई एक ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसमें कॉसेक भी हो और कॉट भी हो। तो एक ऐसी आइडेंटिटी मैंने देखी, अगर मैंने सोची उसके बारे में, तो ये वाली थी वो। अगर देखा जाए तो कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये वाली आइडेंटिटी सब लोग जानते हो ना। देखो बच्चा, तो यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगी 1 की वैल्यू, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a, और ये कॉट इधर चला जाएगा माइनस, ये तो गर्ल्स लोग कर ही लेंगे ना, है ना भाई। 1 की जगह इसको लिख सकते हैं आप लोग ना, है ना। 1 की जगह पर इस कॉट स्क्वायर a को इधर लेकर आ जाओ, इक्वल के इस साइड, और इक्वल की साइड अगर माइनस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है बच्चा। तो इस बात को आप अगर समझ में आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से इस स्टेप के आगे आप बढ़ सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। जहां पे 1 लिखा है वहां पे आप देखो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, देखो क्या होगा अभी कहानी, देखो कितनी बढ़िया होगी कहानी। देखो बच्चा, सर यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर a लिखा है उसको पहले चीटिंग कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे चीटिंग। जहां पे 1 लिखा है वहां पे क्या करोगे बोलो, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, ये क्या है जानते हो आप लोग, ये क्या है पता है आपको, ये 1 है भाई, 1 की वैल्यू है ये, ठीक है ना। और प्लस लिखो कॉसेक स्क्वायर a, आगे लिखो माइनस
हाँ लिखो -2 कॉसेक ए -2 कॉट ए, जगह ही नहीं इतनी, -2 कॉट ए प्लस 2, क्या इतना सबको समझ में आ गई? सबको आ गई इसका मतलब। देखो बच्चा ये 1 की वैल्यू थी, मैं आपको इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो एकदम, ठीक है। ये अच्छा खासा मैंने अपॉन लगा दिया। अब किसी को कोई दिक्कत? ये ऊपर की कहानी है, ऊपर की कहानी हो गई है। नीचे नीचे आ जाओ बच्चा। नीचे सर क्या है? कॉट स्क्वायर ए है। और एक चीज और देखो, कॉट स्क्वायर ए है और कॉसिक स्क्वायर ए है, माइनस में वो भी। और आप देख रहे हो थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो तो 1 नहीं -1, 1 नहीं -1। बताऊं कैसे? देखो है ना, देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है ना बच्ची, और यहाँ पे क्या है उसका उल्टा है, थोड़ा सा यहाँ आगे पीछे है। तो थोड़ा इसको एक काम कर सकते हैं, इसको उधर लेके चले जाएं, ऐसे 1 को इधर ले आए तो -1 हो जाएगा। इक्वल लगा लो भाई, कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉसेक उधर जाएगा तो माइनस। बस थोड़ा यही है ना कि कितना दिमाग हम लोग लगाएंगे, कैसे सर इतना दिमाग हम लोग है कहाँ, है ना। तो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला है। इस चैप्टर में आपको प्रूव करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार लगाएंगे, रट जाएगा कॉन्सेप्ट आपको कैसे कैसे जा रहा है। रटना नहीं मतलब दिमाग में बैठाना है कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग को। सारी दंड और फंद आनी चाहिए आपको इसको करने के लिए। अब बताओ यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है कि नहीं दोनों? तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं? नहीं, 1 कैसा? माइनस में 1, है ना। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? -1। और ये वाला -1 तो है ही सर, तो चलो लिख दो इसको -1, ये वाला भी, प्लस 2 कॉसेक ए। समझ में आ गया इतना? देखो बच्चा यहाँ कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ भी कॉट स्क्वायर ए है, एक प्लस में है एक माइनस में। देखो ध्यान से ज्योति, कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस कटा रहना है। और बताओ क्या कटेगा? कॉसेक स्क्वायर ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए हुआ, 2 कॉसेक स्क्वायर ए हुआ, ये और ये मिलाकर 2 कॉसेक स्क्वायर हुए, और फिर -2 कॉसेक ए -2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए। इन सब क्वेश्चन को समझाने का मतलब है बहुत लंबा टाइम लगना। और ये भी दिमाग में मत बैठे कोई शॉर्टकट तरीका ऐसा है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं लो, ऐसे ही करना पड़ेगा सेम टू सेम आपको भी, ठीक है ना। और ये माइनस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, +2 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, परेशान ना हो, डोंट वरी प्लस वी टेक कॉमन। देखिए बच्चा पार्टी, हम लोग को कॉसेक दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन चलो ले लेते हैं, जो हम कर पाए कर ले, जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। चलो 2 भी कॉमन होगा, कॉसेक भी कॉमन होगा, बचेगा क्या? कोई बताएगा? कॉसेक ए बचेगा, माइनस क्या बचेगा? 1। समझी बच्ची? हाँ, इसमें मुंह मत बनाओ, तीखा लग रहा होगा, जान रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन क्या ही करोगे इसमें तुम लोग। और यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? -2 नहीं, हम केवल 2 कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे। बता, एक मिनट। अच्छा हाँ, ए कॉट भी तो है यहाँ, कॉट ए 2 कॉट ए कॉमन लेंगे। अभी आप लोग सोच रहे हो सर माइनस कॉमन काहे नहीं लिए? अभी देखना काहे लिए माइनस। देखो 2 कॉट ए कॉमन ले लिए हम, बचा क्या बताओ? यहाँ पे खाली कितना बचा? केवल 1 बचा ना, -1 बचा बच्चा, क्योंकि -1 चाहिए हमें, है ना। -1 चाहिए हमको, -1 बच गया यहाँ पे। और आगे क्या बचा? हमने प्लस में लिया तो प्लस ही बचा होगा। आगे क्या बचा? कॉसेक ए। समझी? हाँ, -1 और प्लस कॉसेक ए, ये सेम दोनों डब्बे में सेम चीज दिख रहा है आप लोग को। थोड़ा दिमाग लगाओ तो, अगर हो तो। और नीचे दिखाऊं तुमको थोड़ा सा, नीचे देखो बच्चा, तो नीचे कॉमन ले लो बच्चा, कितना कॉमन लोगे? -2 कॉमन ले लें? हाँ, केवल 2 कॉमन लें, ताकि हमारा जो यहाँ बचे -1 अंदर में और प्लस कॉसेक ए। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा चीजें। यहाँ देखो -1 कॉसेक ए दोनों में है, ऊपर देखो दोनों में है ना।
और अभी हम बताऊं आपका रूल वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, दो ब्रैकेट में एक चीज, दो ब्रैकेट में सेम चीज जब रहती है तो एक बार लिखा जाता है उसको, और जो चीज ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको एक बार बाहर निकाल लिया जाता है, बस। अब कहानी खत्म हो चुकी है, अगर जिसके दिमाग अब होगा वो खत्म कर चुका होगा इसको, क्वेश्चन खत्म हो चुका। देखो मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ इसमें ताकि आप लोग को समझ में आए। चलो बच्चा अब इससे थोड़ा मूव करेंगे इस साइड हम लोग हल्का सा, ठीक है, इस साइड मूव करने वाले हैं हम लोग, बस एक स्टेप। देखिए क्लास शांत रहिए पहले, आप लोग देखिए ध्यान से, जो ये लिखा हुआ है आप लोग को यहाँ देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे आप लोग जो ब्रैकेट के बाहर दो चीज दिखाई दे रही है आप लोग को, जो ब्रैकेट के बाहर दो चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, उन दोनों को एक ब्रैकेट में पैक करो जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते थे। और जो सेम चीज दो ब्रैकेट में दिख रही है, सेम चीज है बच्चा ये, वैसे है ना, सेम ही तो है ये, सेम है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सेम है, उसको खाली एक बार लिख लो आप लोग, है ना। पहले ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर कौन है, 2 cosec a, कौन है 2 cosec a, और यहां कौन है 2 प्लस 2 cot a, है ना, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और दूसरा वाला ब्रैकेट में कौन जाएगा, cosec a माइनस 1, cosec a माइनस 1। आप कहना सर ये वाला कहां गया, भाई ये भी तो वही चीज है, cosec a माइनस 1, है ना श्रद्धा, समझी बच्ची? हाँ, नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हारे लिए। और नीचे वाले में क्या करें सर, इसमें 2 लिखो भाई, 2 लिखो, और क्या लिखोगे दीदी आप लोग देखो, हाँ यहाँ cosec और माइनस 1, cosec a माइनस, अब देखो कहानियां कितनी नॉर्मल अभी तक हुई, अब पहुंची नॉर्मल पर। cosec a माइनस 1 है, cosec a माइनस 1, इसको धाए धाए उड़ाओ भाई, अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया, है ना खुशबू, समझा रहे हो खुशबू, हाँ खुशी कोई ठिकाना नहीं रह गया। अब दो दो कॉमन ले लेंगे हम लोग, अब दो दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, cosec a प्लस cot a, और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल करो, हम लोग अपना आंसर देखते हुए नजर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं RHS पर, है ना, बधाई हो आप सबको, हैंस प्रूव्ड।